हेलो जी, राधे राधे एवरीवन। वेलकम बैक टू द चैनल सीमाज लाइफस्टाइल। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ गिफ्ट्स मंगवाए हैं। तो कन्या पूजन के बाद जो कन्याओं को गिफ्ट देते हैं तो वही मैं सेट कर रही थी। मैंने कहा कल चाहिए तो उनको अच्छे से अरेंज करके रख देती हूँ और मैं कहा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो ये कुछ ना बॉक्स मंगवाए हैं, इसके अलावा मतलब 3 तरह के गिफ्ट्स मंगवाए हैं और कुछ जो होते हैं ना यूनिकॉर्न वो भी मंगवाए थे। लड़कियों को अच्छे लगते हैं इस तरह की चीज़ें, तो उन सबको मैंने सेट करके रख दिया था कल ही रात को। और अभी है ये सुबह का टाइम और आज है नवमी, आज कन्या पूजन है। तो कुछ लोग जैसे ना अष्टमी को ही कन्या पूजन कर लेते हैं और फिर नवमी को माता विसर्जन कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है, नवमी को ही कन्या पूजन होता है, नवमी को ही विसर्जन करते हैं इस तरह से। तो अभी सुबह का टाइम है, सुबह के करीबन 5:30 बज रहे हैं और उठ गई थी। आज मैं जल्दी ही उठना ही था, आज तो करीबन 4 बजे ही उठ गए थे हम लोग। और उठने के बाद सबसे पहले साफ़ सफाई का काम किया, मतलब वही झाड़ू पोछा वो सब किया। उसके बाद नहाई, तैयार होके अभी मैं बनाने लग गई हूँ प्रसाद। तो जो चने हमारे यहाँ ना माता को भोग लगता है, चने और सूजी का हलवा, बस भोग जो है वो इसी का लगता है। बाकी चाहे अपने खाने के लिए पूड़ी सब्जी खीर वगैरह कुछ भी बना लो, लेकिन माता का जो प्रसाद होता है ना वो मेन यही होता है, सूजी का हलवा और चने, काले चने। तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो चने मैंने छौंक दिए हैं, जो मसाला है वो छौंक दिया है और यहाँ मैं हलवा बना रही हूँ। तो पहले मैंने छोटा कढ़ाई लिया था तो उसमें मुझसे अच्छे से बन नहीं रहा था, तो ये बड़ा सा कढ़ाई निकाल लिया है और बस लगे हुए हैं मैं और हस्बैंड, हम दोनों। तो यहाँ प्रसाद मैंने बना लिया था और बस अभी आरती करेंगे माता की और फिर छोटा सा हवन करेंगे और उसके बाद करेंगे कन्या पूजन। तो कन्याओं को लेकर आएंगे और आज के दिन है ना, आज क्या कल मतलब ना 2 दिन करने लग गए। जैसे कुछ लोग अष्टमी को भी पूजन करते हैं, कुछ लोग नवमी को करते हैं। 2 दिन होने के बावजूद भी ना कन्या मिलती नहीं है, मतलब उनको ना पकड़ पकड़ के लेके आना पड़ता है। तो कन्या सुबह से ही निकलती है वैसे तो देखो तैयार होके, लेकिन कभी कोई ले जाता है कभी कोई ले जाता है। तो उनके पास खड़े रहकर ना उनको लेके आना पड़ता है, नहीं तो फिर तो मतलब लेट तक ये ना नंबर ही नहीं आता। तो बस इसलिए हम लोग जल्दी कर रहे हैं ताकि ये ना तो ये काम थोड़ा जल्दी ही हो जाए। और अभी पंडित जी आ गए थे, मतलब आए हुए तो काफ़ी देर हो गई इनको। इन्होंने विसर्जन करवा दिया था और अभी इनका हम आशीर्वाद लेंगे। और खाना तो इन्होंने नहीं खाया क्योंकि इनको भी आज जल्दी थी, क्योंकि आज के दिन ना काफ़ी जैसे कई दुकानों का मुहूर्त होता है, कई मकानों का, नए मकानों का भी मुहूर्त होता है। तो आज के दिन इनको भी टाइम नहीं रहता है, तो इसलिए खाना तो नहीं खाया इन्होंने और हमने इनका आशीर्वाद ले लिया। और माता रानी के 9 दिन बहुत ही अच्छे से बीते, बहुत ही अच्छे से बीते। नहीं तो मतलब है ना जैसे टाइम ही नहीं रहता, इतना बिजी शेड्यूल रहता है मतलब अदर डेज़, लेकिन फिर भी ये 9 दिनों में सुबह शाम दोनों टाइम आरती करने के लिए भी समय निकालते हैं और दिन में कोई पाठ वगैरह करने के लिए भी समय निकालते हैं ना। तो माता रानी अपने आप ही सच्चे मन से पूजा करते हैं तो अपने आप ही टाइम भी निकलता है और है ना अच्छा लगता है, मतलब बहुत ही अलग से ही दिन रहते हैं ये तो। और यहाँ आ गई है सबसे छोटी देवी, तो इसको लेकर आया था अंशु और अभी ना खाना तो खैर नहीं खा रही थी, ज़बरदस्ती थोड़ा सा हलवा इसको टेस्ट कराया। और ये तो खैर बहुत छोटी है, बाकी जो और कन्या जो बड़ी होती हैं वो भी नहीं खाती है, मतलब बिल्कुल बस टेस्ट ही करती है। थोड़ा सा भी डालो तो उसमें भी कहती है आंटी थोड़ा, क्योंकि कई जगह खाना खा के आई हुई होती है ना और फिर कुछ देख देख के भी मन सा भर जाता है। तो ये मेरी फ्रेंड है, उसका छोटा भाई है, ये मेरे साथ आया है। और ये मेरी भावना है, एक मेरी दीदी है, वो भी उसका भाई है। मेरे में क्या है? ये वाले तो पर वो की लड़कियों की है। तो भी जाएगी क्या? हमको लेके नहीं जाएगी क्या? उनके साथ में के साथ जाऊंगी। हां तो मेरा एकदम मैं चलो। पर तो आता है, मुझे बोलो तो इसको है ना। लाओ मैं दूं तुम्हें। अरे यही चाहिए। मुझे दे दो। क्या चाहिए? ये वाला चाहिए। और इसको तू आयरन मैन वाला ले ले, लड़कियों की है कॉपी। नहीं ब्लू कलर ले दो। उधर बैठ, वहां बैठ। आंटी जी ये दे दो। ठीक है रखो तो। आंटी दो रखो, इसमें रखो यार, रखो यार, रखो। ये लड़कियों की है कॉपी,
यहाँ पे रखोगे तो इन्हें करते हैं बेटा बैठ के दूर बस ठीक है आजा इधर आओ इधर आओ मैं डालूंगी आंटी इसका डालूंगी मुझे ब्लू कलर का चाहिए ये मुझे हां ऐसे आगे हो चाहिए आंटी इसको ये सूट के सेट को खा ले 10 रुपए दे दीजिए हां दे दे मुझे को चाहिए क्या ये चाहिए वाला चाहिए अरे तो रुको ऐसे दूंगी मैं रुको आंटी पर टिकट करेगी केला देगी पैसे देगी तो देखा ना आप लोगों ने, मतलब जो भी कन्या आ रही थी सीधे पहले गिफ्ट की तरफ उनका ध्यान जा रहा था। और होता ही है, लड़कियों को, छोटे छोटे बच्चों को होता ही है। और मैंने साड़ी चेंज करके सूट पहन लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। साड़ी तो मैं पहन के कंफर्टेबल रहती हूँ सूट से ज़्यादा, लेकिन उस साड़ी का ना ब्लाउज़ बहुत टाइट था, तो इसलिए मैंने सूट चेंज कर लिया। और यहाँ बाकी कन्याओं को हस्बैंड ले आए थे। तो बस अभी आप ना इनकी बातें सुनना, मतलब इतना अच्छा लग रहा था। बैठो पहले, बाद में देखना इसको। तो यहाँ सभी कन्याओं को और खाने के लिए बिठा दिया, लेकिन इनका ध्यान है ना गिफ्ट्स की तरफ ही था। और इन बच्चों को मैं देख रही थी ना, तो मुझे भी अपनी बेटी का बचपन याद आ गया। मैंने कहा जब वो भी छोटी थी तो वो भी इसी तरह जाया करती होगी घर घर, और है ना मतलब गिफ्ट्स के लिए वो भी ऐसे ही करती होगी। और हालांकि बच्चों के पास कोई कमी नहीं होती है, आजकल सब बच्चों के पास सब कुछ होता है, लेकिन जो मतलब खुशी गिफ्ट लेने की होती है ना, वो तो एक अलग ही होती है। और 10-10 रुपये, 20-20 रुपये के लिए इनकी जो खुशी होती है ना, उसका तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और घर आने के बाद है ना, शानू है उसकी बड़ी बहन है, ये ना आके अपने पैसे कलेक्ट करती थी, तुझे कितने मिले, तुझे कितने मिले, सब अपने अपने गिफ्ट देखती थी। तो वही है, वो बचपन मुझे शानू का भी याद आ गया बिल्कुल। और बस ऐसे लगता है कि बहुत जल्दी बड़े हो गए बच्चे बड़े नहीं होने चाहिए ना, छोटे छोटे ही रहने चाहिए। तो इन सब को देखा ना, तो शानू का बचपन मुझे याद आ गया। और ये समय तो सबने ही जिया होता है, मतलब जब मैं छोटी थी तो मुझे भी इतना ही क्रेज़ रहता था। तो ये समय तो सबने जिया होता है और सबके साथ ही होता है ये, और अच्छा लगता है। मतलब आज कन्याएं घर पर आई ना, तो बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पर हस्बैंड को गिफ्ट दे रहे थे, लेकिन उनके बस में ही नहीं आ रहा था। तो क्योंकि वही ना, कन्या कर रही थी मुझे ये चाहिए, मुझे ये कलर चाहिए, मुझे ये कलर चाहिए। आप इधर आओ, पीछे आइए। उर्मी, इधर आओ। टीका दिखाओ। टीका लगाओ ना तो। टीका लगाओ ना टीका। टीका निकाल दो इनको। चलो। अच्छा है, तुझे कौन सा मिला है? उधर को तो ये सारी इधर आ जाओ। क्या क्या इसमें तो इस तरह से अच्छे से कन्या पूजन हो गया, सभी कन्याएं खुश होकर गई, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद अभी हस्बैंड को भी खाना खा लेंगे, क्योंकि इनको फिर शॉप पे जाना है और मुझे घर की साफ़ सफाई करनी है। तो एक बार तो सुबह साफ़ सफाई कर चुकी हूँ, बाकी अभी फिर से माता को अपनी जगह विराजमान करना है। और यहाँ मैं आप लोग को दिखा रही हूँ खाना। तो चने बनाए थे, इसके अलावा सूजी का हलवा और हरी मिर्च बनाई थी थोड़ी सी, और थोड़ी सी आलू की सब्जी और पूड़ी, बस इस तरह से। और ये देखिए बर्तन हो गए दुनिया भर के। तो सारे बर्तन वगैरह किचन मतलब सारी समेट दी, और उसके बाद मैं लग गई हूँ यहाँ जो ना साफ़ सफाई करने में। तो सारे मतलब भगवान जी को अपनी अपनी जगह विराजमान कर दिया, और यहाँ से भी ये साफ़ कर लूँगी, दोबारा से झाड़ू पोछा करना होगा। और टाइम हो गया था इस वक्त करीबन 10:30-11 बजे का। और कपड़े तो आज मैंने नहीं धोए, शाम को धोऊंगी कपड़े, क्योंकि अभी फिर ना धूप हो गई बहुत ज़्यादा।
और बस अभी कल से मैं शुरू करूँगी सफ़र, कल से क्या आज से ही थोड़ा सा शुरू कर दूँगी। आज बुधवार है और पिछले बुधवार को सफाई करने की सोच रही थी, करते करते एक हफ़्ता निकल गया, दोबारा बुधवार आ गया, तो आज से थोड़ा सा चालू कर दूँगी। और बस मतलब करवा चौथ से कुछ दिन पहले पहले मैं सोच रही हूँ कंप्लीट कर दूँ, ताकि दिवाली तक मुझे अच्छे से टाइम मिल जाए। और करवा चौथ में भी कुछ मतलब एक ब्लाउज़ वगैरह भी सिलवाना है साड़ी का, वो भी मैं कर लूँ। तो बस अब फटाफट सफाई के काम में लगूँगी। और बस इसी के साथ इस व्लॉग का भी यहीं एंड करती हूँ। और छोटा सा व्लॉग है, आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। फिर मिलती हूँ आपसे एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा।